नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने देखा कि श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर माते संगोस्तु कर्मणि, यानी निष्काम भाव से तू कर्म कर। कर्म के जो फल हैं उनके अंदर तुम मोह से ग्रस्त मत हो, उनमें मत फंस, उनसे परे हो जा। तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फलों में नहीं है। इस प्रकार यह उपदेश देते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण कह रहे हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे धनंजय, हे अर्जुन, योगस्थः संगम त्यक्त्वा, योगस्थः योग में स्थित होकर, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़कर, सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा सिद्धि और असिद्धि में, हार और जीत में, लाभ और हानि में जो जो द्वंद्व हैं, सिद्धि और असिद्धि में समः भूत्वा समान होकर, कर्माणि कुरु कर्मों को करो, समत्वम योगः उच्यते, ये जो समता है वही योगः उच्यते, वही योग कहलाती है। तो जो ये कर्म योग का संदेश श्री कृष्ण दे रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये जो समता है, कर्म में जो समता है, कर्म के जो परिणामों में जो समता है, सिद्धि और असिद्धि, वही योग कहलाता है। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण कि योग में स्थित होकर, योग क्या है? कर्म की जो कुशलता है वह योग है। तो कुशलता पूर्वक कर्म करो, पूरी अपने जी जान से कर्म करो, लेकिन उसकी सिद्धि और असिद्धि में समान हो जाओ। इस प्रकार से हे अर्जुन तुम कर्म करो, और यह जो समत्व है वही योग कहलाता है। तो व्यक्ति को भी अगर वह इस कर्म चक्र से, इस जीवन चक्र से बाहर जाना चाहता है, तो उसे भी उसी प्रकार से कर्म करना चाहिए, जिससे कि उसे कर्मों का फल उसे बंधन में न बांधे। उसे भी सिद्धि असिद्धि में समभाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि यदि हम परिणाम की अधिक चिंता करेंगे तो कर्म हमारा उतना प्रभावी नहीं होगा। हमारी जो शक्ति है, हमारी सामर्थ्य है, वह उस चिंतन में ही व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह परिणाम की चिंता न करते हुए सिद्धि और असिद्धि में समभाव से, कि मुझे मेरा अधिकार केवल कर्म करना है, इस प्रकार से उसे कर्म करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फल हेतवः। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे धनंजय, बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, बुद्धि योग की अपेक्षा जो कर्म है दूरेण अवरम, अत्यंत ही तुच्छ है। बुद्धि योग क्या है? जो कर्म के जो परिणामों में, सुख दुख में, सिद्धि असिद्धि में, लाभ हानि में, द्वंद्वों में, कोई जो कुछ भी द्वंद्व हैं उनमें सम रहकर कर्म में युक्त होने का नाम बुद्धि योग है। तो बुद्धि योग से जो कर्म हैं, जो हम मोह से ग्रस्त होकर कर्म करते हैं, परिणाम की चिंता करते हुए जो कर्म करते हैं, वो अत्यंत ही तुच्छ है, उनकी आपस में कोई तुलना नहीं है। वह कर्म तो बंधन से निकालने वाला है, और वह जो दूसरा कर्म है, जो हम सामान्य मनुष्य परिणाम को पहले सोचते हुए, सिद्धि की इच्छा रखते हुए, असिद्धि से डरते हुए जो कर्म करते हैं, वह मनुष्य को बंधन में डालने वाले हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि योगात कर्म दूरेण अवरम, बुद्धि योग से कर्म जो है अत्यंत ही तुच्छ है। बुद्धि योग की अपेक्षा जो कर्म है अत्यंत ही तुच्छ है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, हे अर्जुन, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, तुम बुद्धि योग की शरण को ग्रहण कर लो, बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर लो।
तुम तो इतने बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, तो तुम इस बात को समझो कि बुद्धि योग से जो कर्म करोगे वही तुम्हें इस बंधन से बाहर निकाल सकता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम बुद्धि योग की शरण में आ जाओ, बुद्धि योग को ग्रहण करो। ही यानी क्योंकि फल हेतवः कृपणा, फल की इच्छा करने वाले, फल के हेतु बनने वाले कृपणा बहुत ही कृपण होते हैं, बहुत ही दीन होते हैं, अत्यंत ही तुच्छ होते हैं। तो जो अगर जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा रखता है, फल में, कर्म में सिद्धि चाहता है, कर्म में सफलता चाहता है, हमेशा सुख चाहता है, उसको दूसरा जो द्वंद्व है, सुख के साथ दुख है, लाभ के साथ हानि है, जय के साथ पराजय है, तो उन सभी द्वंद्वों को उसको सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर व्यक्ति उन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाए, उनमें समभाव रखे, जैसे कि पहले श्लोक में कहा समत्वम योग उच्यते, जो समता है, जो दोनों द्वंद्वों में समता है वही योग कहलाती है। तो उनमें दोनों में जो समभाव से कार्य करे वह तो बुद्धि योग के अनुसार कार्य कर रहा है। लेकिन जो फल का हेतु बन के कार्य कर रहा है वह तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अत्यंत ही कृपण हैं। जो सकाम कर्म करने वाले कृपण पुरुष हैं, सदा दीन और पराधीन रहते हैं, वह अपनी इच्छाओं के अधीन हो गए हैं, कामनाओं से घिरे रहने वाले, इच्छाओं के दास, विषय भोगों के अतिरिक्त और किसी को नहीं जान पाते, इसलिए वे कृपण हैं। इसलिए हे अर्जुन, इससे यहाँ श्री कृष्ण एक प्रतीकात्मक रूप से श्री कृष्ण अर्जुन को प्रतीकात्मक रूप से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम उस कृपणता को प्राप्त मत करो, तुम बुद्धि योग की शरण में आ जाओ और निष्काम भाव से सभी द्वंद्वों में सम रहते हुए अपने कर्तव्य को करते जाओ। इससे तुम कर्म के बंधन में नहीं बंधोगे और इस जीवन चक्र से परे जाकर उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। अगला श्लोक देखिए। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त इह, बुद्धि युक्त जन, इह यानी इस लोक में, उभे दोनों, किसको, सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य दोनों को जहाती छोड़ देता है। जो बुद्धि योग से जो मनुष्य कर्म करता है वह इस संसार में पाप और पुण्य, सुकृत दुष्कृते जहाती, पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन, तुम योग से, बुद्धि योग के लिए योगाय युज्यस्व, प्रयत्नशील रहो। तुम बुद्धि योग की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहो, अपनी बुद्धि को उस ओर ले जाओ कि तुम उस बुद्धि योग को प्राप्त कर लो। कर्मसु कौशलम योगः, यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं योग क्या है, कर्मसु कौशलम, कर्मों में जो कुशलता है वही योग है। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो बुद्धि योग से युक्त है, जो बुद्धि युक्त व्यक्ति है, वह इस संसार में पाप और पुण्य दोनों को छोड़ देता है। कैसे छोड़ देता है कि व्यक्ति को अभिमान होता है, अहंकार होता है कि मैं करता हूँ। जब तक व्यक्ति में कर्ता का भाव रहेगा उसे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ेगा। जिस समय व्यक्ति इस कर्तापन को, अभिमान को, अहंकार को छोड़ देता है, वह ये समझ जाता है कि मैं कर्ता नहीं हूँ। कर्मानुसार व्यक्ति को कर्म करने पड़ते हैं और उनके फलों को भुगतना पड़ता है। तो जो व्यक्ति कर्मों के फल के प्रति समभाव रखता है, पुण्य और पाप के बारे में चिंता नहीं करता, केवल अपने कर्तव्य की ओर ध्यान रखता है, जो उसका कर्तव्य है उसकी ओर अच्छे मार्ग से अग्रसर होता है, तो वही व्यक्ति बुद्धि से युक्त है, बुद्धि योग से युक्त है। और बुद्धि योग के लिए अर्जुन को कह रहे हैं श्री कृष्ण इसलिए कि हे अर्जुन, तुम भी बुद्धि योग के लिए प्रयत्नशील रहो, यह प्रयास करो कि तुम भी उस बुद्धि योग को प्राप्त कर लो। जो तुम उदासीनता और निराशा से ग्रसित हो गए हो, घिर गए हो, तो तुम भी अपनी बुद्धि को उस ओर ले जाओ। किस ओर? बुद्धि योग की ओर ले जाओ। तुम भी उस बुद्धि योग के लिए प्रयत्नशील रहो, जहाँ व्यक्ति कर्मों के परिणाम के प्रति समभाव से युक्त हो जाता है,
वह कर्मों के परिणाम से खुद को नहीं जोड़ता, केवल कर्तव्य करने में ही अपने आप को अधिकारी मानता है। और इसमें अंत में कह रहे हैं श्री कृष्ण की कर्मसु कौशलम योग, कर्मों में जो कुशलता है वही योग है। कुशलता क्या है? कुशलता यही है कि उसमें कर्म बंधन न बने, बंधन काटने वाले बने, मोक्षदायक हो जाए, यही कर्म की कुशलता है। और यही कर्म योग है, गीता का निष्काम कर्म योग यही है कि व्यक्ति कर्म भी करे लेकिन जो उसके कर्म हैं वो उसके बंधन न बन के उसके बंधन को काटने वाले बन जाए। तो योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में जो कुशलता है, कर्म करने की चतुराई है, वही गीता में योग कही गई है। योगी पुरुष ऐसी युक्ति और कुशलता से कर्म करता है कि उसके कर्म बंधन न बनकर बंधन काटने वाले मोक्षदायक हो जाते हैं। कर्मयोगी की यही विशेषता है कि वह सुख, स्वर्ग और धर्म को भी अपने कर्तव्य पालन से श्रेष्ठ नहीं मानता। तो ऐसा जो कर्म है वह अखंड आनंद को देने वाला है, परम पद को प्राप्त कराने वाला है। अगला श्लोक देखिए, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बुद्धि युक्त मनीषिणः, जो बुद्धि योग से युक्त मनीषी हैं, ज्ञानी जन हैं, वह कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्यक्त्वा छोड़ करके, ही यानी निसंदेह ही, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटकर, जन्म के बंधन से छूटकर अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय जो निर्दोष है, जो किसी भी प्रकार के दोष से ग्रसित नहीं है, ऐसे अनामय पद को गच्छन्ति प्राप्त होते हैं। तो बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को छोड़कर निसंदेह जन्म बंधन से छूटकर निर्दोष परम पद को प्राप्त होते हैं। यहाँ श्री कृष्ण यही कहना चाह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति में अहंकार या कर्तापन रहेगा, उसे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इस जीवन चक्र में आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु भी उसकी होगी। तो जीवन और मृत्यु का यह चक्र चलता रहेगा और व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगतता रहेगा। लेकिन जो बुद्धि योग से युक्त ज्ञानी मनुष्य है, मनीषी हैं, वह जो मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक कर्म करते हैं, अपने कर्तव्य पथ पर सदा ही अग्रसर रहते हैं, कभी भी द्वंद्वों से मोहित नहीं होते, विषाद से ग्रस्त नहीं होते, ऐसे जो ज्ञानी जन हैं जिनमें खुद के कर्मों का कर्तापन नहीं है, अहंकार नहीं है, जो केवल कर्म करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं वह कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को छोड़ देते हैं। उन पे कर्मों के जो फल हैं वो बंधन नहीं उत्पन्न करते, वह बंधन को काटने वाले हो जाते हैं और इस कारण से वे जन्म के बंधन से छूटकर निर्दोष जो अनामय पद है, निर्दोष पद है, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो व्यक्ति को भी इसी प्रकार निरंतर कर्म करना चाहिए कि उसके भी कर्म उसके लिए बंधन न बनकर बंधन को काटने वाले बने। अगला श्लोक देखिए, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं यदा ते बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि, हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह कलिलम, मोह रूपी दलदल से व्यतितरिष्यति, भली भांति तर जाएगी, तदा तब तुम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्य जो सुनने योग्य है और श्रुतस्य यानी जो सुना हुआ है, तो सुनने योग्य और सुने हुए के निर्वेदम गंतासी, वैराग्य को प्राप्त कर लोगे। तो जब तुम्हारी बुद्धि है अर्जुन, जो तुम मोह से ग्रसित हो रहे हो, अपने परिजनों को देखकर तुम्हारे मन में निराशा आ गई है, उदासीनता आ गई है, तुम युद्ध से विमुख हो गए हो, अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे हो, तो वह जब तुम इस मोह रूपी दलदल से पार हो जाओगे, दलदल क्या होता है कि हम उससे जितने निकलने की इच्छा करें
हम उसमें जितने हाथ पांव मारे, एक बार अगर हम उसमें फंस गए तो और फंसते ही चले जाते हैं। वैसे ही मोह है, मोह से हमें निकलना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि हमारा कोई सहायता न करे। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन की उस दलदल से निकलने में सहायता कर रहे हैं। तो वहाँ कह रहे हैं कि जब तक हे अर्जुन तुम इस मोह रूपी दलदल से बाहर नहीं निकलोगे, जो तुम्हारी बुद्धि इस दलदल से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक तुम इसी प्रकार दुख पाओगे। और जब तुम्हारी बुद्धि इस मोह रूपी दलदल को बिल्कुल पार कर जाएगी, व्यतितरिष्यति, भली भांति तर जाएगी, तब तुम जो सुना हुआ है और जो सुनने योग्य है उस सब के वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। तो तुम्हारे फिर किसी भ्रम की, किसी शंका की, किसी दुविधा की आवश्यकता नहीं रहेगी। बहुत कुछ कहने और सुनने से भी जो नहीं होता वह दृढ़ बुद्धि होकर कर्म करने से हो जाता है। तो अनेक प्रकार के सिद्धांत सुनकर भूल और भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य सदा भटकता रहता है, उसकी बुद्धि कहीं भी नहीं टिकती। लेकिन जो इस बुद्धि योग से कार्य करता है, मोह रूपी दलदल से जो बाहर आ गया है, वह सुनने योग्य और सुने हुए जो कुछ भी है इस संसार में उन सब के वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। वह फिर बुद्धि योग से इस जीवन चक्र को पार कर जाता है और उस परम पद की प्राप्ति में लग्न हो जाता है, संलग्न हो जाता है और शीघ्र ही उस पद को प्राप्त कर लेता है। धन्यवाद। इसके आगे के श्लोकों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।